अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो प्राइवेट सेलर्स के हवाले से जो भी प्राइवेट लेबल लॉन्च करना चाहता है उसको पता होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कौन कौन सी कॉस्ट रिक्वायर्ड है प्राइवेट लेबल के लिए, जो निहायत ही ज़रूरी है। वो आपने अपने एक्सेल शीट में आपने मेंशन करनी है, उसको देख कर अपने प्राइवेट लेबल को लॉन्च करना है कि ऐसा ना हो कि बाद में आप ऐसी ऐसी कॉस्ट आपके सामने आ जाए और वो आपने कैलकुलेट ना की हो, तो आपका जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट भी होगा वो लॉस में चला जाएगा। तो आप किस तरह से एक एक्सेल शीट बनाओगे, उसमें कौन कौन सी कॉस्ट आप मेंशन करोगे जिससे आप अपने जो प्राइवेट लेबल है इसको सक्सेसफुल बना ले। तो सबसे पहले आप अपने लिए एक एक्सेल शीट बना ले, उसमें आप अपना ब्रांड का नाम लिख ले, आप उसमें अपने जो मार्केट प्लेस है वो आपने मेंशन करिए कि यूएस में आपने लॉन्च करना है, यूके में आपने लॉन्च करना है। इसके अलावा अगर आपने ख़ुद से लॉन्च करना है तो आप आपने अपने नाम लिखना है, अगर आपने सर्विस प्रोवाइडर को हायर करना है तो उसका नाम अपना मेंशन करें। तो सबसे पहले जो कॉस्ट होती है वो सैंपल की कॉस्ट होती है। आपने एक प्रोडक्ट फाइंड आउट की जिसके बहुत ज़्यादा अच्छे स्टेट्स है, उसकी काफ़ी अच्छी सेलिंग थी, आपने देख लिया कि ये प्रोडक्ट मैंने फाइनल कर लिया है और इस प्रोडक्ट को मैंने लॉन्च करना है। तो उसके लिए फिर आपने सप्लायर को फाइंड आउट करना है। आपने एक बेहतरीन सप्लायर फाइंड आउट किया, लेकिन आपने डायरेक्ट उससे परचेज नहीं करनी चाहिए। आपने सबसे पहले उससे सैंपल्स मंगवाने और उस सैंपल लॉन्च करनी है, 100 यूनिट से स्टार्ट करना है। और जब आप अपने प्रोडक्ट ने आपने फाइंड भी किया, फिर आप अपने जो सप्लायर होते हैं उसके साथ आप नेगोशिएशन करोगे, अपने प्रोडक्ट में कस्टमाइजेशन करोगे कि मेरी प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीज़ें कस्टमाइज होनी चाहिए। आप सेम टू सेम प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते, इससे फिर कॉपीराइट का इशू भी आएगा और आपका ब्रांड जो होता है प्राइवेट लेबल वो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल में आ सकता है। इसके बाद जो वैल्यू एडिशन होती है, इस तरह नहीं होता है कि आपने अपना ये प्रोडक्ट जो है, फ़र्ज़ कर ये प्रोडक्ट है, ये ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रही है, आपने भी यही प्रोडक्ट सेम टू सेम लॉन्च किया, आपने कस्टमाइजेशन नहीं की, तो फिर आपका कस्टमर आपसे क्यों परचेज करेगा। इसके लिए आप अपने प्राइस को थोड़ा सा कम करोगे और उसमें कुछ वैल्यू एडिशन ऐड करनी है। मतलब आपने इसमें एक क्लीनिंग ब्रश भी दे सकते हैं, अपने कस्टमर को ऑफ़र कर सकते हैं, जिससे आपका जो कस्टमर होगा वो आपसे इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेगा। तो आपने यहाँ पे जो वैल्यू एडिशन होगी उसकी कॉस्ट आपने मेंशन करनी है, सही है। इसके बाद फिर आपने जो आपका डीडीबी कॉस्ट होता है, मतलब आपने तो यहाँ पे अपने जो सप्लायर की जो कॉस्ट थी, प्रोडक्ट की कॉस्ट वो आपने मेंशन की। फिर आपने शिपिंग की कॉस्ट भी मेंशन करी है कि मेरी प्रोडक्ट चाइना से यूएस की वेयर हाउस तक कितने डॉलर में या पाउंड में मेरी प्रोडक्ट वहाँ पे शिप होगी। इसके बाद इससे आपका वो प्रोडक्ट के जो पैटर्न होता है वो बता देगा कि ये प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं है, इसमें हम किस तरह से अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके बाद जो कॉस्ट होती है प्राइवेट लेबल में वो फ़ोटोग्राफी की होती है कि आपकी फ़ोटोग्राफी और इमेज डिज़ाइनिंग के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, आपने वो भी मेंशन करनी है। इसके बाद फिर आपने इंस्पेक्शन टीम को हायर करना होता है। आप जब अपनी इन्वेंट्री को बाय कर लोगे उसको आपने डायरेक्ट यूएस अमेज़ॉन के वेयर हाउस नहीं पहुंचाना है, आपने अपने इंस्पेक्शन टीम को हायर करें ताकि वो आपकी प्रोडक्ट जो होती है वो वन बाय वन चेक करे कि उसकी क्वालिटी किस तरह है। आपसे जो सप्लायर आपसे चार्ज कर रहा है, क्या वो आपसे जेन्युइन पैसे चार्ज कर रहा है कि नहीं, आपको जो आज वही क्वालिटी की प्रोडक्ट वो आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे। इसलिए आप अपने जो इंस्पेक्शन टीम होती है उसको हायर करें। इसके बाद जब आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाती है तो कोई भी आपसे कस्टमर आपसे प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा इससे पहले किसने आपकी प्रोडक्ट को परचेज किया हुआ है कि नहीं। तो आप अपने प्रोडक्ट के लिए कुछ ना कुछ फ्री प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करें और उसके एवज आप अपने लिए रिव्यूज़ गेन करें। इसके बाद फिर आपने जो रिव्यू आप गेन करोगे उसके लिए तो आपने एक सर्विस प्रोवाइडर को हायर किया होता है, उसका कमीशन क्या होता है वो अभी आपने अपने एक्सेल शीट में मेंशन करना है। इसके बाद आप इस तरह करें कि मैंने पर डे अपने जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती है वो कितनी होगी। पर डे में $50 उसके लिए बजट रखता हूँ या $30 बजट रखता हूँ, वो भी आपने अपने एक्सेल शीट में मेंशन करनी होती है। वो ब्रांड रजिस्ट्री होती है, आईपी एक्सेलेटर की कॉस्ट होती है। जब भी आप अपने प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना ब्रांड रजिस्टर करें, अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करें। तो उस ब्रांड रजिस्ट्री और ट्रेडमार्क की क्या फ़ीस होती है वो भी आपने मेंशन करनी है। इसके अलावा ए प्लस कंटेंट होता है प्राइवेट लेबल में कि ए प्लस कंटेंट का क्या चार्जेस होते हैं। इसके अलावा अगर आपका प्राइवेट लेबल है, आपने ट्रेडमार्क भी रजिस्टर किया है,
تو ظاہر سی بات ہے امیزون پھر آپ کو ایک ویڈیوگرافی کی بھی الاؤ کرتا ہے کہ آپ اپنے برانڈ کے لیے ویڈیو بھی کریٹ کریں اور اپنے جو پروڈکٹ پیج ہوتا ہے اس میں آپ اپلوڈ کریں. تو اس کے لیے آپ ایک پروفیشنل ٹیم کو ہائر کریں تاکہ وہ آپ کے لیے ایک ویڈیو پراپر بنائے. اس کے بعد اگر آپ نے ایک سروس پرووائڈر کو ہائر کیا ہوا ہے تو اس کی جو فیس ہوتی ہے وہ بھی آپ نے ایکسل شیٹ میں مینشن کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو اسٹور فرنٹ ہوتا ہے، اسٹور فرنٹ جو ہوتا ہے اس کے بھی آپ نے بہت مزیدار بنانا ہوتا ہے، یونیک اپنا اسٹور فرنٹ بنانا ہوتا ہے تاکہ جب بھی آپ کا پروڈکٹ لائیو ہو تو آپ کے کسٹمر زیادہ سے زیادہ ہو. تو یہ کچھ اس طرح کی کاسٹ ہوتی ہے. تو فرسٹ شپمنٹ کی آپ نے ایک جو کیلکولیشن ہوتی ہے وہ آپ نے کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ نے سیکنڈ انوینٹری بھی پرچیز کرنی ہے. اس کے لیے آپ نے کون کون سے کاسٹ ہونی چاہیے، کون کون سے نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی آپ نے مینشن کرنی ہے. اس کے بعد آپ کی جو تھرڈ انوینٹری ہوتی ہے تو اپنے لیے بجٹ پلان بنانا ہوتا ہے کہ میں اپنی پروڈکٹ کو کتنی بجٹ میں لانچ کروں گا اور وہ کب پروفیٹیبل ہوگی، میرے لیے ارننگ پرووائڈ کرے گی. والسلام.